गाइस, मैं हूं अभिषेक राठौर और आपका स्वागत करता हूं आपके इस ट्यूटोरियल में। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि टैली क्या होती है और टैली हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। आप लोग सारे लोग जानते हैं कि टैली हमारा एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। जैसे कि हमारे बिजनेस में जो भी वर्क होता है वो सब कुछ डिजिटल तरीके से अगर हम स्टोर करना चाहते हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक टैली की। टैली एकमात्र सॉफ्टवेयर नहीं है जो अकाउंटिंग में आता है, इसके साथ में और भी हमारे सॉफ्टवेयर मिल जाते हैं। जैसे कि स्वैप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, अभी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होता चला जा रहा है, लेकिन यहाँ पर टैली की भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा रहती है। किसी भी बिजनेस में आप जाएंगे, आपने अगर बीकॉम किया है, बीबीए किया है या कोई भी अकाउंटिंग या फाइनेंस से रिलेटेड जो भी वर्क होते हैं वो सारे हम यहाँ पर टैली के अंदर कर सकते हैं। बिजनेस के अंदर जो भी हमारी इनकम है, एक्सपेंस हैं, एसेट्स हैं या जितने भी हमारे अकाउंटिंग से रिलेटेड सेल हो गई, परचेज हो गई, टैक्सेस का सबसे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दिया जाता है टैली के अंदर। तो टैली के इस ट्यूटोरियल में सबसे पहले मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि टैली को इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। अगर आपका खुद का लैपटॉप है, उसमें आप इंस्टॉल करना चाहते हैं या फिर डाउनलोड करना चाहते हैं तो वो हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा। और उसके बाद ही हम उसमें कंपनी बनाना, लेजर बनाना, अकाउंटिंग वाउचर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, या टैली की पूरी डिटेल को किस तरीके से देखना है, इन सारी चीज़ों पर ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम टैली को इंस्टॉल कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमें आना होगा अपने वेब ब्राउज़र पर। वेब ब्राउज़र को ऑन कर लेंगे और वेब ब्राउज़र को ऑन करने के बाद 6.6 क्योंकि हमारा लेटेस्ट वर्जन है तो मैं तुम्हें बताना चाहूँगा पुराने वर्जन को डाउनलोड नहीं करना है, क्योंकि पुराने वर्जन में जीएसटी के ऑप्शन नहीं मिल पाते हैं। जीएसटी हमारे देश में 1 जुलाई 2017 में आई थी, तो 2017 से पहले के जितने भी हमारे वर्जन रहेंगे उसमें हमारी जीएसटी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जो पहले हमारे जो बैट चलते थे, टीसीएस, ये सारे टैक्सेस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आगे हम, तो यहाँ पर हमें मिल रहा है 6.6.3 डाउनलोड में। और डाउनलोड में जाने के बाद यहाँ पर जो हमारी वेबसाइट आ रही है, यहाँ पर सबसे अच्छी वेबसाइट जो है हमारी फाइल हॉर्स नाम से मिलेगी, जिसमें लिख कर आ रहा है 6.6.3 करके यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये देखो स्टार्ट डाउनलोड का डायरेक्टली ऑप्शन हमारे मिल रहा है, जिस पर क्लिक करके हम डाउनलोडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने फ्री स्टार्ट पर क्लिक किया डाउनलोडिंग पर, और ये देखिए यहाँ पर कंट्रोल+ जैसे हम अपने डाउनलोड्स में जाकर देख सकते हैं। अभी हमारा जो सेटअप है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है, जो कि 113 MB में रहेगा। 2 मिनट रिमेनिंग टाइम दिखा रहा है, लेकिन मुझे अभी फिलहाल यहाँ पर डाउनलोड नहीं करना है क्योंकि मैंने पहले से ही अपने सेटअप को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो चलिए चलते हैं हम टैली की तरफ। अभी इसके लिए मैं यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ और इसको सेटअप को क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर स्क्रीन पर आपको टैली देखने को मिल रहा होगा, टैली ERP9 जो सेटअप यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। हमारी डायरेक्टली इस पर क्या करना है, डबल क्लिक करेंगे हम, और डबल क्लिक करते ही ये हमारा ओपन हो जाएगा। ये टैली ERP9 यहाँ पर लिखकर भी आ रहा है, पावर ऑफ सिंप्लिसिटी। फुल स्क्रीन पे कर लेते हैं। थोड़ा सिस्टम स्लो है। ओके, तो यहाँ पर हमारा मेन इंटरफेस आ चुका है। जो टैली को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर स्टार्टअप लिखा हुआ है, जिसमें लाइसेंस, एक्टिवेट योर लाइसेंस, रीएक्टिवेट करके गेट है। ये एक्टिवेट लाइसेंस का मतलब होता है अगर हम टैली को नॉर्मल तरीके से अपने बिजनेस में यूज ही करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपनी टैली को डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड नहीं, हमें उसको परचेज करना होगा। और परचेज करने के लिए इसके लाइसेंस लेने पड़ते हैं, जो 20,000, 22,000 या 56,000 तक मल्टी यूजर में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर वर्क इन एजुकेशन मोड पर वर्क करेंगे, तो यहाँ पर देखो देखने के लिए मिल रहा है वर्क इन एजुकेशनल मोड। वर्क इन एजुकेशनल मोड पर हम जाएंगे और एंटर प्रेस करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर हमारा टैली जो है कंपनी इन्फो पूछ रहा है। मैंने अभी टैली को स्टार्ट किया है। यहाँ पर सिलेक्ट कंपनी ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट कंपनी आ रहा है। सिलेक्ट कंपनी का जो वर्क होता है, सिलेक्ट कंपनी का काम होता है कि जो हमारे पास पहले से कई सारी टैली मौजूद हैं, कई सारी कंपनियां जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, उनमें से किसी एक कंपनी में ही हमें आगे वर्क करना है, तो यहाँ से जाकर हम कंपनी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फिलहाल तो अभी हमारे पास कंपनी कोई भी बनी हुई नहीं है, हम बिल्कुल स्टार्टिंग से अपना वर्क करेंगे। तो स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन मिलेगा क्रिएट कंपनी का, क्रिएट कंपनी पर जाएंगे और अपनी कंपनी को हम क्रिएट कर लेते हैं। एंटर प्रेस करते हैं तो यहाँ पर कंपनी क्रिएशन की जो विंडो आ रही है, जिसमें लिखा हुआ है कंपनी क्रिएशन डायरेक्टरी, जो कि दिखाया जा रहा है कि इसका जितना भी डाटा होगा वो सी यूजर पब्लिक टैली ERP9 के अंदर डेटा नाम के फोल्डर के अंदर सारा स्टोर किया जाएगा। नेम, जो भी तुम अपनी कंपनी का नाम देना चाहते हो वो यहाँ पर हम नाम लिख सकते हैं।
जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पर एक टाटा मोटर्स नाम की कंपनी को क्रिएट करना है, जिसका डाटा हम सारा रखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, मेलिंग नेम हमारा यही हो जाएगा। एड्रेस जहाँ पर भी ये कंपनी है वहाँ पर हम एड्रेस डाल देते हैं। मान लो मैंने यहाँ पर एड्रेस जो है बरेली कर दिया। बरेली हमारा यूपी का एक ज़िला है जहाँ पर मैं रहता हूँ, वो मैंने कर दिया है। एंटर प्रेस करेंगे। कंट्री इंडिया है। कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर लगभग सारी कंट्रियाँ हमारी देखने के लिए मिल जाती हैं। टैली हमारा इंडिया में ही डेवलप किया गया है और इसका जो हेड ऑफिस है वो तुम्हारे लिए बेंगलोर में देखने के लिए मिल जाएगा। टैली का हमारा पुराना नाम जो था वो ब्यूट्रॉनिक्स था, बाद में इसको कन्वर्ट किया गया। मैं किसी लेक्चर में आपको टैली की पूरी हिस्ट्री भी बता दूंगा। यहाँ पर चलते हैं हम। तो हमने ये इंडिया सेलेक्ट किया। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, कंपनी को क्रिएट करते समय जो नीचे यहाँ पर करेंसी इंफॉर्मेशन आ रही है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। इसका जो मेन लॉजिक ये होता है कि अगर हमने इंडिया को सिलेक्ट किया हुआ है तो इंडिया के अकॉर्डिंग जो हमारा करेंसी इंफॉर्मेशन है ये INR पर रेस पर चल रहा है। अगर हम यहाँ पर कोई और कंट्री को सिलेक्ट कर लेते हैं, एग्जांपल के लिए मैंने ये यहाँ पर ये नेपाल के लिए सिलेक्ट किया हुआ है, तो एंटर प्रेस करेंगे तो नेपाल के हिसाब से देखो ये नेपलीस रुपीस करके लिख कर आ रहा है। या यहाँ से बैक करके मैं कोई और कंपनी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ, एग्जाम्पल के लिए ये कतर के लिए अगर मैंने सिलेक्ट किया है तो कतर के हिसाब से यहाँ पर देखो QAR करके कतर रियाल करके लिख कर आ रहा है, जो वहाँ पर करेंसी यूज़ की जाती है। लेकिन हमें इंडिया को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर इंडिया जो आ रहा है, इंडिया को हम सिलेक्ट करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग नीचे की डिटेल ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है, हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारा जो टैली है वो ऑटोमेशन है, ऑटोमेटिक काफ़ी ज़्यादा वर्क को कंप्लीट कर देता है। स्टेट जो भी है, यहाँ पर मैं उत्तर प्रदेश लूँगा। उत्तर प्रदेश के बाद जो भी हम यहाँ पर पिन कोड नंबर डालना चाहते हैं पिन कोड नंबर डाल सकते हैं। जो भी हम यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। मोबाइल नंबर का ऑप्शन है। फैक्स नंबर जो है, अगर फैक्स हमारे पास है तो हम फैक्स नंबर को डायरेक्टली यहाँ पर डाल सकते हैं। जो भी कंपनी की ईमेल चल रही होगी, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है www.tatamotors.com। एंटर प्रेस करेंगे। वेबसाइट यहाँ पर मुझे लिखना था tatamotors123@gmail.com। जो भी इसकी वेबसाइट होगी ये मैंने सिर्फ एग्जांपल में डाल दिया, और यहाँ पर जो भी वेबसाइट होगी इसकी www.tatamotors.com ये वेबसाइट मैंने डाल दिया। यहाँ पर जो फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर के बारे में आप लोग जानते होंगे, जो हमारे इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक रहता है। ठीक है, तो 1 अप्रैल से ही हमारे सारे वर्क स्टार्ट होते हैं, चाहे कोई भी कॉलेज खुलेगा, स्कूल ओपन होंगे, कंपनी ओपन होगी, बैंक से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी वर्क होते हैं वो सब 1 अप्रैल से ही स्टार्ट किए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा 1 अप्रैल 2023 क्योंकि अभी हमारे सिस्टम में यहाँ पर 2023 चल रहा है, तो अपने सिस्टम की डेट को लेकर ही हमारे लिए चलना है कि हमें यहाँ पर बिगनिंग्स फ्रॉम में बुक्स में क्या रखना है। तो यहाँ पर मैं रखा हुआ है, यहाँ पर सिक्योरिटीज का ऑप्शन आ रहा है। सिक्योरिटी का मतलब है कि अगर हम अपनी कंपनी को बिना किसी सिक्योरिटी के, बिना किसी पासवर्ड के ओपन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी पासवर्ड हमें नहीं डालना है। अगर हम चाहते हैं कि वो बिना पासवर्ड के ओपन ना हो तो यहाँ पर कोई भी तुम एक अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड रख सकते हो और उसी पासवर्ड से फिर इस कंपनी को ओपन किया जाएगा। तो अभी के लिए मैं यहाँ पर कोई भी पासवर्ड नहीं रखता हूँ। एंटर प्रेस करते हुए नीचे जो करेंसी डिटेल आ रही है ये हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ऊपर हमारा कंट्री को सिलेक्ट करने पर नीचे की सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाती है। एंटर प्रेस करते हुए हमें अपनी इस वेबसाइट को हमें अपनी इस कंपनी को एक्सेप्ट कर लेना है, और जैसे हम एक्सेप्ट करेंगे अब हमारी कंपनी बनकर तैयार हो चुकी है। जैसे हमारी कंपनी बनकर तैयार होगी तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारे सामने लिखकर आ रहा है टाटा मोटर्स, जो कि कंपनी का नेम है, और कोई भी कंपनी नहीं है हमारे पास। नो वाउचर एंटर्ड, यहाँ पर अभी किसी भी तरीके की कोई एंट्री नहीं की गई है। एंट्री को देखने के लिए हम यहाँ पर डिस्प्ले में जाकर ट्रायल बैलेंस में आकर देख सकते हैं, कोई भी स्टेटमेंट नहीं है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो प्रॉफिट या लॉस में कोई स्टेटमेंट नहीं है, स्टॉक में कोई स्टेटमेंट नहीं है, क्योंकि अभी अभी कंपनी को बनाया गया है। इसमें किसी भी तरीके की कोई एंट्री, कोई भी वाउचर, कोई भी चीज़ों को नहीं रखा गया है। यहाँ पर जो हमारे सामने आ रहा है, ऊपर करंट पीरियड आ रहा है और नीचे हमारा करंट, और बराबर में करंट डेट का ऑप्शन आ रहा है। डेट का जैसे कि पता है हमारे लिए कि हम वर्क इन एजुकेशन मोड में वर्क कर रहे हैं,
और वर्क इन एजुकेशन मोड में हम यहाँ पर सिर्फ एंट्री को 1 अप्रैल और 2 अप्रैल में कर सकते हैं, बाकी कोई भी डेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। डेट को चेंज करने के लिए हमें टैली ERP 9 के लिए लाइसेंस को खरीदना पड़ेगा, उसको परचेज करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने बताया 50 से 55,000 या 65,000 रुपये तक हम हमारे लिए मल्टी यूज़र, सिंगल यूज़र में, गोल्डन वर्जन में, सिल्वर वर्जन में अलग अलग टैली मिल जाते हैं। तो हम सिर्फ सीखने के हिसाब से अगर हम वर्क इन एजुकेशन मोड पर करते हैं तो यहाँ पर हम डेट को चेंज नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अभी यहाँ पर 1 अप्रैल आ रहा है, 1 अप्रैल और 2 अप्रैल में हम वर्क कर सकते हैं। 2 अप्रैल करने के लिए यहाँ पर जो करंट डेट है, डेट को बदलने के लिए यहाँ साइड बार में एक ऑप्शन मिलता है हमारे लिए डेट का, जो कि F2 यहाँ पर लिखा हुआ है। तो F2 जैसे हम प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो F2 से क्या होगा कि यहाँ पर हमारी डेट को चेंज करने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर 2 हो चुका है, एंटर प्रेस करेंगे तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर 2 अप्रैल लिखकर आ रहा है। यानी कि 2 अप्रैल का मतलब है अभी अगर इसमें किसी भी तरीके की कोई भी एंट्री या लेजर या कोई भी एक्टिविटी की जाएगी, वो सब 2 अप्रैल के अंदर ही स्टोर होगी। इसी को मैं फिर से चेंज कर दे रहा हूँ। हमें 3 अप्रैल अगर चाहिए, एंटर प्रेस करेंगे, देख सकते हैं ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। रीज़न ये है क्योंकि वर्क इन एजुकेशन मोड पर सिर्फ 1 अप्रैल और 2 अप्रैल में ही हम एंट्रीज को कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं अभी इसके लिए 1 अप्रैल ही कर देता हूँ। नेक्स्ट पीरियड का मतलब है हम कौन सी फाइनेंशियल ईयर में वर्क करना चाहते हैं।